two wonderful people, Mr. Narayan Murthy and former Prime Minister Rishi Sunak. Thank you and welcome to the Jaipur Literature Festival. For those of you who don't know, for a truly special session. Your bond, love, and inspiration that you draw from one another is reflected in the smiling faces in our audience. ऋषि सोनक इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत की गलियों में ऋषि सोनक साहब बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। और हम लोग हमेशा इंडियंस के बारे में ये बात ज़रूर करते हैं कि इंडियंस की ये एक क्वालिटी है कि वो इतने सिंपल रहते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों। मुझे पता चला है कि उनके पास तो रहने के लिए जगह भी एक छोटी सी है, तो मतलब वो इतना सिंसेयर है अपने मुल्क के साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी ले लें, किसी का भी नाम ले लें, महलों में रहते हैं। साथ में उनके तासुरात भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। पाकिस्तानियों की तो गंदी आदत है, एक दूसरे के अंदर घुसते हैं। ये ना हरामजादों की ये तो बहुत गंदी आदत है कि भाई ये एक दूसरे के साथ तू गलत है तू। और यार तुम लोग हिंदुओं को गलत बोलने से पहले तुम मुसलमानों को तो सही बोल दो। तुम्हारा तो एक वो फिरके का बंदा दूसरे फिरके का होता है, पहले तो तुम उसको काफर लगे हुए होते हैं। जब हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा फिर देखना क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, क्या अमेरिका और क्या इंडिया। पाकिस्तान एक ब्रांड है। ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए किसी कंट्री का, अभी तो वो कुछ दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर थे बर्तानिया के, तो एक जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है ना, उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। धड़ल्ले से फिर रहे हैं वो इंडिया में धड़ल्ले से फिर रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी के कोई खतरात नहीं है भारत में। वहां पे तो देखिए 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ के लिए। दूर दूर तक कोई दहशतगर्दी का है ही नहीं सिलसिला। देखिए सर, हुआ ये है कि जो ऋषि सोनक हैं वो नजर आए हैं इंडिया में और सबने कहा कि जी ये तो फॉर्मर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्या कर रहे हैं। तो वो क्रिकेट मैच देखने गए। वो क्रिकेट मैच देखते हुए हमें नजर आए हैं मुकेश अंबानी साहब के साथ। हाँ जी, ये देखें, ये जनाब बैठे हुए हैं मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी और यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक, और वो देख रहे हैं क्रिकेट मैच। अच्छा, और साथ में जो है ये देखें, ये आपको नजर आएंगे ऋषि सोनक इंडिया की सड़कों पर, गलियों में क्रिकेट खेलते हुए वहां के नौजवानों के साथ और भारत के बच्चों के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए किसी कंट्री का, अभी तो वो कुछ दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर थे बर्तानिया के, तो एक जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है ना, उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। धड़ल्ले से फिर रहे हैं वो इंडिया में धड़ल्ले से फिर रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी के कोई खतरात नहीं है भारत में। वहां पे तो देखिए 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ के लिए। दूर दूर तक कोई दहशतगर्दी का है ही नहीं सिलसिला। देखिए अगर हम इसको देखें, इस तरह देखें, तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी दहशतगर्दी हो रही है कि बलूचिस्तान में जो इतना बड़ा एक हमला हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि 18 लोग जो हैं वो नौजवान मारे गए और उसी के साथ कोई 20 के करीब या कितने जो हैं वो उसमें हमला आवर मारे गए। तो दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं ना, यानी दोनों तरफ से ही मर रहे हैं लोग। लेकिन हम देख रहे हैं कि साथ ही एक हमसाया मुल्क है, वहां पे रावी चैनी चैन लिखता है, और वहां पे देखें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, अभी कुछ दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो आके उनकी गलियों में जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चों के साथ। ये देख लें, मैंने आपको दिखाई है ऋषि सोनक वो कैसे, वो ठीक है कि जी उनका ससुराल वहां पर है, ऋषि सोनक का ससुराल वहां पर है, आप ये कहेंगे, तो पता नहीं कितने ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स और वो हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनके ससुराल वहां पर है इंडिया में। अब आप इसका क्या करेंगे? वो तो सब आपको पता ही ना, दामाद और ससुराल और बहुएं और बेटियां सबकी सब जो है ना, वो पूरी दुनिया के कंट्रीज में बहुत की पोस्टों पर और डिग्निटरीज हैं इंडिया के। इंडिया की बहुएं, इंडिया की बेटियां, इंडिया के दामाद और इंडिया के ससुराल। तो ये तो छोड़ ही दें, ये तो एक लंबी दास्तान है। अच्छा, साथ ये देखें, ये जो है ना, ये आपको नजर आ रहे हैं सर, ये मुकेश अंबानी साहब। जाहिर है मुकेश अंबानी तो दोस्त होंगे उनके,
अब ये भी तो बड़ी बात है ना। देखें, अब मुकेश अंबानी जो है वो दुनिया का बड़ा एक नाम है, ठीक है, और मुकेश अंबानी की आप दौलत का अंदाजा कर सकते हैं। अब उनकी जो वो अभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, आपको पता है, यहाँ पर वो जो है वो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी आगे आगे तो होते, पूरी दुनिया में कोई बड़ा इवेंट हो ना तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ना वहां पर नजर आए, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, जब वो पहुंचते हैं ना, आप ये समझते हैं कि उनको खुद को बड़ा शौक है, वो हर जगह पर पहुंचते, नो। आप जरा इसके पीछे झांकने की कोशिश किया करें। बात ये होती है कि वो पहुंचते हैं अपने कंट्री के लिए, वो पहुंचते हैं वहां पर कुछ करने के लिए। उनको हो सकता है कहा भी जाता हो, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत है पैसे की कि वो किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं कि भाई आप जाएं, पहुंचे अपनी कंट्री के लिए, जो हो सकता है वो करें, और वो करते हैं। आप देखते हैं कि कितना बड़ा इन्वेस्ट, और साथ में तो मुकेश अंबानी कहते कई जगहों पर उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि हमें तो जो नरेंद्र भाई कहेंगे हम वो करते हैं, हम तो मोदी भाई के जो एजेंडा है उसके ऊपर चलते हैं, मतलब उनके उसको मानते हैं। तो वो हर बड़ी दुनिया के इवेंट पर आपको नजर आते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हुए, इंडिया के रिप्रेजेंट करते हुए, और फिर अंदर खाने जाहिर है कि जब वो मिलते हैं सबसे तो अपने बहुत सारे काम वो निकलवाते हैं अपने मुल्क के भी। ये एक हकीकत है, ये रियलिटी है, इसको आप वो ना करें। है यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक में भी वो पाकिस्तान इंडिया विजिट कर रहे हैं, और उसकी जो 2-3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए हैं मीडिया के ऊपर, वो ये हैं कि वो अपनी नेशन को, अपनी कंट्री को, अपने रिलीजियस को बड़ी आसानी से दुनिया में प्रमोट कर रहा है। आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो फ्रांस में भी बैन लग गया इस पे, हिजाब पर, और मुसलमानों पे, जो मुस्लिम्स हैं उन पे काफ़ी सैंक्शन लग रहे हैं। सर ये इसी वजह से हो रहा है कि वो लोग यही समझते हैं कि इस्लाम इज़ अ टेररिस्ट रिलीजन। एक ऐसा इमेज इंडियन नेशन का दुनिया के सामने दे रहा है कि हम एक मेहनती, पढ़ी लिखी और बिजनेसमैन कौम है। अगर हम दुनिया में बड़ी ताकतों के साथ मिलकर चलते हैं तो हम दुनिया की 80% से 70% ह्यूमन रिसोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। एक्चुअल पर्पस ही ये है उस बंदे का। अगर आप इस चीज़ को उठा के देखते हैं तो दुनिया के अंदर जितने बड़े इस टाइम आईटी सेक्टर के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड ट्विटर, उनके चेयरपर्सन्स, उनके जो बड़े बड़े बानीज हैं, सीईओज हैं, वो इंडियन से पाए गए हैं। अब पाए गए हैं कि नहीं, हम देखते हैं तो एज अ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता हूँ कि लंदन के मेयर जो सादिक खान है, शायद पाकिस्तानी है, एज अ पाकिस्तानी वो पाकिस्तान को किसी जगह पर प्रमोट करने में नज़र नहीं आए। दूसरी बात ये, हम अपने लीडर्स को यहाँ पे देखें तो हमारे लीडर्स की क्वालिफिकेशंस और हमारे लीडर की जो बातें हैं वो सिर्फ हमारे जलसों तक हैं। लाइक आप देखें कि इमरान खान ने सादिक खान के अगेंस्ट जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई को सपोर्ट किया। ही इज़ अ ज्यूइश को सपोर्ट कर रहा है एक मुसलमान लीडर, और हम उसे यहाँ पे एक इतना बड़ा लीडर मानते हैं कि जिसकी कोई अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि वो भगवान है यहाँ के पाकिस्तानियों के लिए, उसे पूछते हैं लोग। और सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, क्या लगता है कि आपको अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस समिट के लिए 4100 करोड़ रुपए लगा दिए, और आप देख सकते हैं दिल्ली को इतना डेकोरेट किया गया है, इतना प्रेजेंटेबल दिखाया गया है कि दुनिया को, कि उन्होंने अपनी उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं, कोई इंग्लिश चीज़ें तो दी नहीं, उन्होंने अपनी पुरानी तारीख दीवारों के अंदर, उन्होंने अपनी हर चीज़ के अंदर, खाने भी इवन के सारे इंडियन खाने, कोई विलायती खाना नहीं। उन्होंने बताया कि भाई ये हमारा कल्चर है, इधर आए हो आप, हमारे मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, आप 3 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, हमारे मुताबिक आपने चलना है। अब मुझे बताएं कि हमने क्या किया अपने कल्चर को, अपने मुल्क को प्रमोट करने के लिए। कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप मुझे बताएं, आज तक अगर 5 साल के इस पीरियड के अंदर आप मुझे बता दें किसी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया हो पाकिस्तान का। मैं आपको बताता चलूँ कि इस कल्चर को प्रमोट करने की